नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो एक बार तैयार हो जाए ना तो पूरे रीजन की ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब कुछ ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। और अभी पॉसिबिलिटी है कि इंडिया ऐसा एक प्रोजेक्ट, एक मेगा प्रोजेक्ट बिल्ड करे फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देख पाओगे पीएम मोदी ने रिसेंटली वेलकम किया श्रीलंका के प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे को। ये वही व्यक्ति हैं जो रिसेंटली काफी न्यूज में थे। इन्होंने स्टेटमेंट ये दे दी थी कि ऑल टुगेदर पूरे बिम्स्टेक कंट्रीज में, मतलब कि इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, इन सब कंट्रीज में बॉर्डर्स का कॉन्सेप्ट खत्म कर दो, ओपन टूरिज्म कर दो। इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो भी अपलोड करी थी। तो यही रनिल विक्रमसिंघे रिसेंटली इंडिया में आए हैं। इनका ऑब्वियसली एक भव्य वेलकम हुआ और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह देखने को मिली कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह कहा है कि इंडिया ने ऑफिशियली एक स्टडी स्टार्ट कर दी है कि कैसे हम एक मेगा पेट्रोलियम पाइपलाइन बना पाएं भारत श्रीलंका के बीच में, और साथ ही साथ एक लैंड ब्रिज हम कैसे बना सकते हैं दोनों कंट्रीज के बीच में ताकि इकोनॉमिक टाइज बढ़े। ये जो छोटी सी क्लिप है कुछ सेकंड्स की, ये मैं चाहता हूं आप देखें। भारत और श्रीलंका के बीच पेट्रोलियम पाइपलाइन के लिए फिजिबिलिटी स्टडी की जाएगी। इसके अलावा एक लैंड ब्रिज की फिजिबिलिटी को भी जांचने का निर्णय लिया गया। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया दोनों प्रोजेक्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड है। एक ब्रिज जो बिल्कुल कनेक्ट करता है इंडिया श्रीलंका को, साथ ही साथ एक ऑयल पाइपलाइन जिससे इन द फ्यूचर श्रीलंका को पेट्रोलियम रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं ये परचेज करने हैं तो कार्गो की आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्टली पाइपलाइन से ये लोग परचेज कर पाएंगे फ्रॉम इंडिया। और इससे देखो इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है श्रीलंका में कई गुना ज्यादा बढ़ने वाली है ना। ऑब्वियसली यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि राम सेतु का क्या हुआ, अगर ब्रिज बनेगा तो राम सेतु का क्या होगा। बहुत कुछ यहाँ पे आपके क्वेश्चन होंगे तो डिस्कस करेंगे, काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि भारत ने इनमें से किसका एक्सपोर्ट रिसेंटली बैन कर दिया है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, आयरन ओर, राइस, फ्रूट्स या फिर फार्मा प्रोडक्ट्स। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ना ऑनेस्टली जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये बात बोली कि हम ये ब्रिज बनाएंगे और साथ में श्रीलंका के प्रेसिडेंट खड़े हुए थे, वो भी एग्री कर रहे थे, जेन्युइनली मैं स्माइल कर रहा था अंदर से। मुझे इतनी खुशी हो रही थी मैं आपको बता नहीं सकता। और अगर आप पूछ रहे हैं वेट क्या आप इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इतने एंथुसियास्टिक हैं कि ब्रिज बन रहा है? यस, नहीं, इसकी हिस्ट्री आपको समझनी होगी। नितिन गडकरी साहब ने 2015 में ना एक प्रपोजल रखा कि एक बहुत ही बेसिक बात है, क्यों ना हम इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक ब्रिज बना दे। एक बहुत ही बेसिक आइडिया। इन्होंने ये कहा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक इसको फाइनेंस कर देगा, दोनों कंट्रीज आराम से जो लोन की पेमेंट्स है करती रहेंगी और दोनों कंट्रीज का ट्रेड बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा दोनों देशों के लिए। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट होगा। 2015 में मुझे अच्छे से याद है नितिन गडकरी जी इस आइडिया को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, मगर श्रीलंका के उस वक्त के जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे लक्ष्मण किरेला, इन्होंने आउटराइट नितिन गडकरी जी का आइडिया रिजेक्ट कर दिया। कहा कि नहीं, कभी भी हम ऐसा ब्रिज इंडिया के साथ नहीं बनाना चाहेंगे। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि उस वक्त चाइना का इन्फ्लुएंस श्रीलंका में इतना ज़्यादा था कि चाइना के एक मैसेज पर ना श्रीलंका ने इंडिया का सारा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। उस वक्त मुझे याद है लोग चौंक गए थे कि वाओ, चाइना इतना दूर बैठकर ऑल द वे यहां से लेकर यहां पे इंडियन ओशन में इंडिया का जो एक इमीडिएट नेबर है श्रीलंका, उनकी पॉलिसी कंट्रोल कर सकता है। तो वहां से लेकर 8 साल में ये हमने एक जियोपॉलिटिकल सफर तय किया है कि जो श्रीलंका एक बार को इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर रहा था कि नहीं, कभी हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अब श्रीलंका खुद ही कह रहा है कि हाँ बिल्कुल ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा ब्रिज बनना चाहिए। तो अब पॉसिबिलिटी है कि फाइनली पाल्क स्ट्रेट ब्रिज, ना पाल्क स्ट्रेट ब्रिज इसको क्यों कहा जा रहा है, ना अगेन ये जो नाम है ना पाल्क स्ट्रेट ब्रिज, ये अभी के लिए हम अनऑफिशियली यूज कर रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि बाद में जब ये ब्रिज बनेगा, इवेंचुअली ये ब्रिज बनेगा ही, तो इसका नाम कुछ और रख दिया जाए। हो सकता है कि रामायण से रिलेटेड इसका नाम रखा जाए बाद में। बट सिंस इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है इसको कहा जाता है पाल्क स्ट्रेट, तो अभी के लिए इसको कहा जा रहा है द पाल्क स्ट्रेट ब्रिज। तो जब ये ब्रिज बन जाएगा ना, आप देखोगे पहली बात तो इससे इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ये 50% गिरने वाली है, जिससे दोनों कंट्रीज का ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बाय द वे अभी के लिए अगर हम बात करें तो इंडिया श्रीलंका का ट्रेड काफ़ी इंप्रेसिव है। आप अगर देखो साइज श्रीलंका का काफ़ी छोटा है, तब भी दोनों कंट्रीज का ट्रेड ऑलमोस्ट $5.5 बिलियन है। और
इंडिया श्रीलंका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है बाय फार। उसके अलावा रिसेंटली जिस तरीके से श्रीलंका में इकोनॉमिक संकट आया, इंडिया ने हेल्प करी श्रीलंका की रिकवर करने में, तो ये सब देख करना श्रीलंका में ट्रस्ट बहुत ज़्यादा जाग गया है इंडिया के प्रति। तो अब ये लोग तैयार हैं इन मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए, और एक बार ये ब्रिज बन गया, पाइपलाइन बन गई, आराम से मैं देख सकता हूं कि इंडिया श्रीलंका का ट्रेड $10 बिलियन से ऊपर जा सकता है। और इसमें प्राइमरली फायदा इंडिया को होगा क्योंकि ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स हमारा जा रहा होगा टू श्रीलंका, और साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट से बिम्स्टेक भी और ज़्यादा मजबूत और कनेक्टेड हो जाएगा। बिम्स्टेक के बारे में आपको पता होगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक, जहां पे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड आपको मिलेंगे। नाउ म्यांमार, थाईलैंड के साथ हम रोड कनेक्टिविटी कर लेंगे, बांग्लादेश के साथ हमारी रेल कनेक्टिविटी बन चुकी है, भूटान, नेपाल के साथ कनेक्टिविटी बढ़ रही है। श्रीलंका ही एक अकेला देश बना था जिसके साथ कोई प्रॉपर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इंडिया का था नहीं, और एक बार जब ये ब्रिज बन जाएगा तब आप देखेंगे बिम्स्टेक के सारे देश ही प्रॉपरली इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कनेक्टेड होंगे। और श्रीलंका इनमें से देखिए एक बहुत ही स्पेशल कंट्री इसलिए बन सकता है क्योंकि ये एक ऐसा देश है जो इंडियन करेंसी को एक फॉरेन करेंसी डेजिग्नेट कर चुका है। इसका मतलब सिंपली ये है कि इंडियन टूरिस्ट कल को श्रीलंका में जाते हैं तो वो आराम से इंडियन रुपी में भी पे कर सकते हैं। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि आज के समय एक इंडियन रुपी के बदले आपको मिलेंगे 4 श्रीलंकन रुपीज। श्रीलंका की करेंसी पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज्यादा डेप्रिशिएट हुई है। और फाइनली यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये भी आएगा कि अगर इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये प्रोजेक्ट्स बनेंगे तो राम सेतु का क्या होगा। राम सेतु आपको पता होगा, रामायण में इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में हमको पता लगता है कि भगवान राम जब लंका पे आक्रमण कर रहे थे उस वक्त राम सेतु बनाया गया था वानर सेना के साथ मिलकर। तो हिंदू रिलीजन में आप देखो तो राम सेतु की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नाउ देखो, एक टाइम था आज से कई साल पहले जब एक प्रपोजल दिया गया कि सेतु समुद्र प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। बेसिकली इसमें आइडिया ये दिया गया कि मान लो अभी एक शिप है ना, उसको अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल में पहुंचना है तो वो करंट रूट में इस तरीके से जाती है, क्योंकि अगेन यहाँ से सीधा अगर वो जाएगी तो राम सेतु बीच में आ जाएगा, वो डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल में एंटर नहीं कर सकती। तो इस रूट की वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है शिप को। तो एक प्रपोजल ये दिया गया आज से कई साल पहले कि राम सेतु को तोड़कर एक कैनाल हम बना लेंगे जिससे शिप ज्यादा आसानी से अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल में पहुंच जाएंगी। नाउ इंडिया में देखिए ऑब्वियसली कई हिंदुस्तानियों ने प्रोटेस्ट किया इस मूव को लेकर। इन्होंने ये कहा कि राम सेतु बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री में, इवन हिंदू रिलीजन में, तो राम सेतु को हमें बचा के रखना चाहिए, इसे तोड़ना नहीं चाहिए। तो एक बार देखिए, अगर ये ब्रिज हम बना लेते हैं, प्रॉपर लैंड ब्रिज, अगर इंडिया श्रीलंका के बीच में बन जाता है, पाइपलाइन बन जाती है, तो उससे क्या होगा कि राम सेतु की सेफ्टी और ज़्यादा इंश्योर हो जाएगी। राम सेतु फिर इन द फ्यूचर चाहे कोई भी सरकार आए, कोई भी प्रोजेक्ट बने, राम सेतु को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा। तो आने वाले कुछ महीनों में ये स्टडी कंप्लीट होगी कि ये पाइपलाइन हम कैसे बना सकते हैं, इसमें खर्चा कितना आएगा, ब्रिज में कितना खर्चा आएगा, उससे रिलेटेड इन द फ्यूचर मैं अपडेटेड वीडियो आपके लिए ले आऊँगा। ना वापस आते हैं प्रश्न की तरफ कि रिसेंटली इंडिया ने इनमें से किसका एक्सपोर्ट बैन कर दिया है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, चावल का। राइस का एक्सपोर्ट इंडिया ने बैन कर दिया है। ऑल नॉन बासमती वैरायटी ऑफ राइस, इसका एक्सपोर्ट बैन हो चुका है क्योंकि रिसेंटली जिस तरीके से रशिया बॉम्बिंग कर रहा है ब्लैक सी के आसपास, तो उससे लग रहा है कि दुनिया भर में वीट, चावल, बेसिकली फूड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो इंडिया को सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम ये करना है कि हमारी जनता के लिए, हमारी आबादी के लिए फूड काफ़ी हो, ये इंश्योर करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इंडिया ने अभी के लिए राइस का एक्सपोर्ट बैन कर दिया है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you.